Hello everyone, welcome to EduFunday. I am your mentor of mathematics. In this sessions we are going to discuss binomial theorem. देखिए binomial theorem के बारे में अभी कुछ पढ़ेंगे. देखिए क्या होता है binomial theorem में मिडिल टर्म्स इन द binomial expansions. हम मिडिल टर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं. binomial expansion में मिडिल टर्म्स क्या होती है. देखिए मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए टू. बाइनोमियल टर्म्स क्या है यहाँ पे x प्लस ए की होल टू द पावर n. ठीक है, तो द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन x प्लस ए की होल टू द पावर n इज n प्लस वन. देखिए अगर आप बाइनोमियल थ्योरम अगर आप ये x प्लस ए की होल टू द पावर n को खोलेंगे, देखिए x प्लस ए की होल टू द पावर n को खोलेंगे तो ये कहाँ से, देखिए x की पावर मैक्सिमम पावर से खुलती है. ये क्या होता है, देखिए एन सी जीरो x की पावर n, और फिर क्या होता है देखिए x की पावर घटते जाता है और a की पावर बढ़ते जाता है. तो यहाँ से लिखेंगे फिर एन सी वन x की पावर n माइनस वन इंटू ए टिल अप टू कहाँ तक जाता है, देखिए एन सी एन ए टू दी पावर n यहाँ तक जाता है. ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर आप देखें तो a वन से ट्रेवल किया है कहाँ तक, n तक, तो यहाँ तक इतना ही n टर्म्स हो गया, एक टर्म्स ये है. तो इसलिए ये कह रहा है x प्लस ए की एक्सपेंशन में n प्लस वन टोटल टर्म्स होती है. ठीक है, इफ n इज इवन द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज ऑड. ऑब्वियसली बात है, देखिए अगर आप यहाँ पे n इवन होगी तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, ऑड, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है n प्लस वन. ठीक है, तो इफ n इज इवन देन n बाई टू प्लस वन एथ टर्म्स इज द मिडिल टर्म्स. देखिए अगर n इवन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, ऑड टर्म्स हो जाएगी. तो ऑड टर्म्स अगर होगी और जब आप मान लो ऑड टर्म्स जैसे कि तीन टर्म्स हो गई, 1 2 3, एक ऑड टर्म्स हुई 3 टर्म्स, तो अब आप इसमें इजिली से मिडिल पॉइंट फाइंड आउट कर पाएंगे, इजिली से मिडिल टर्म्स फाइंड आउट कर पाएंगे. ठीक है, तो ये देखिए मिडिल टर्म्स कैसे निकालेंगे, जैसे n की वैल्यू यहाँ पे 3 है तो मिडिल टर्म्स निकालने का क्या हो सकता है, n बाई टू प्लस वन. तो देखिए टोटल 3 टर्म्स है तो 3 बाई टू, अगर आप देखें तो टोटल टर्म्स यहाँ पे क्या है, 3 टर्म्स है तो n की वैल्यू कितनी है, 2 आई, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 3 है तो 2 बाई टू प्लस वन. तो देखिए ये 1 प्लस वन 2, तो ये सेकंड टर्म्स क्या हो गया, मिडिल टर्म्स. समझ रहे हैं आप कैसे निकाला, इसलिए लिखा है इफ n इज इवन देन n बाई टू प्लस वन एथ टर्म्स इज मिडिल टर्म्स. ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 2, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनी 3. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इफ n इज ऑड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज इवन. देखिए जब n की वैल्यू ऑड हो जाएगी तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है किसी एक्सपेंशन में, n प्लस वन. तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n अगर इवन है तो n प्लस वन क्या हो जाएगी, ऑड. सॉरी, n अगर इवन है तो n प्लस वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑड. n यहाँ पे ऑड दे रखा, क्वेश्चन में ये दे रखा, देखिए इसमें 0.3 में n इक्वल टू ऑड दे रखा है तो n प्लस वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, इवन. तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगी इन एक्सपेंशन, इवन. तो उस केस में मिडिल पॉइंट निकालने में आपको देखिए अगर मैं मान लूँ, देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो अब मिडिल पॉइंट कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, तो मिडिल पॉइंट अब ये भी होगा और ये दोनों मिडिल पॉइंट की तरफ बिहेव करेगा. ठीक है, तो इफ n इज ऑड देन n प्लस वन बाई टू एथ एंड n प्लस थ्री बाई टू एथ टर्म्स आर द मिडिल टर्म्स. तो इसलिए यहाँ पे लिखा है, देखिए जब n की वैल्यू ऑड होती है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन बनेगी. जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन बनेगी तो आप उसको दो पार्ट में सेपरेट नहीं कर सकते, मिडिल, क्योंकि मिडिल पॉइंट का मतलब तो यही होता है कि आप दो पार्ट में सेपरेट करें. लेकिन उस वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, दो टर्म्स को आपको मिडिल टर्म्स मानना पड़ेगा. जैसे कि यहाँ पे टोटल टर्म्स 4 हैं तो देखिए इन दोनों को मिडिल टर्म्स है ना, एज्यूम करना पड़ेगा आपने. ठीक है, तो यही लिखा है. तो उस टर्म्स को निकालने का तरीका क्या है, n प्लस वन बाई टू एथ टर्म्स एंड n प्लस थ्री बाई टू एथ टर्म. आगे बढ़ते हैं, द लार्जेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट अकर इन द मिडिल टर्म ओनली. क्या कह रहा है, देखिए द लार्जेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट अकर्स कर रहा है मिडिल टर्म्स ओनली. अगर आपको बाइनोमियल कोफिशिएंट की लार्जेस्ट वैल्यू देखनी है तो वो मिडिल टर्म्स के साथ ही होगा. देखिए बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे बाइनोमियल कोफिशिएंट का मतलब ये NC0 NC1, इसको बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट NCN. तो लार्जेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट कहाँ मिलेगा, मिडिल टर्म में. आगे देखते हैं, इफ n इज इवन then n by 2 is the largest binomial coefficient. and if n is even, देखिए n is even होगा तो n प्लस वन, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, n प्लस वन. तो उस वक्त मिडिल टर्म्स निकालने का क्या तरीका होगा, n मिडिल टर्म्स कितनी हो जाएगी, n by 2. तो अगर आप देखें तो n by 2 is the largest binomial coefficient. if n is odd then n plus 1 by 2 and n माइनस वन बाई टू आर द लार्जेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट. अगर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर आप देखें तो n की वैल्यू अगर ऑड होगी तो दो टर्म्स आपको मिडिल लार्जेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट देगा. जैसे ही n की वैल्यू ऑड होती थी तो आपको दो टर्म्स मिडिल टर्म्स देते थे, ऐसे ही n की वैल्यू ऑड होने पे दो टर्म्स आपको लार्जेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट देगी. क्योंकि आपको पता है ना कि
लार्जेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट मिडिल टर्म्स में ही मिलता है, लेकिन जब n की वैल्यू इवन होगी तो एक ही लार्जेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट मिलेगा और एक ही मिडिल टर्म्स मिलता है n की वैल्यू इवन रहने पर, ठीक है। अब करते हैं ऑब्जर्व, NCn प्लस 1/2 इक्वल टू NCn माइनस 2। ऑब्वियस सी बात है, देखिए यहाँ पे ये दोनों की वैल्यू अगर लार्जेस्ट है तो दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तो NCn प्लस 1/2 इक्वल टू NCn माइनस 1/2, ठीक है। अगर कोई वैल्यू बड़ी हो जाती तो फिर लार्जेस्ट दोनों कैसे हो सकता, कोई एक लार्जेस्ट होता, इसलिए दोनों की वैल्यू को बराबर होना पड़ेगा। नेक्स्ट टर्म है फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन 3x/7 माइनस 2y की होल टू द पावर 10। अब कह रहा है इसमें मिडिल टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है। देखिए अगर हम सॉल्यूशंस की तरफ मूव करें, देखिए क्या है, गिवन एक्सपेंशन क्या है 3x/7 माइनस 2y की होल टू द पावर 10। तो अगर आप यहाँ पे देखें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n की वैल्यू कितनी इवन, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी n+1 मतलब 11 टर्म्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी 11, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे इवन है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 11 हो जाएगी। तो मिडिल टर्म्स कैसे निकालते हैं, n/2 प्लस 1th टर्म, तो n की वैल्यू 10 है, 10/2 प्लस 1th टर्म्स तो कितनी हो जाएगी 6th टर्म्स। 6 टर्म्स क्या होगा, अगर आप देखें तो 6 टर्म्स क्या हो जाएगा, वो मिडिल टर्म हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट T6 निकालने का तरीका क्या हो सकता है, देखिए T6 निकालने का तरीका क्या होता है, जैसे कि आपको TR+1 निकालना होता तो आप क्या लिखेंगे, देखिए TR+1 के फॉर्मेट में लिख रहे हैं। TR+1 हम जानते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन है, TR+1 की वैल्यू क्या होती है NCR x की पावर n माइनस r इंटू ए की पावर आर। तो उससे अगर आप निकालें 10c5 निकालना आपको, क्योंकि T6 r की वैल्यू यहाँ पे 5 रखेंगे तभी तो T6 पे पहुंचेंगे आप, तो r की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10c5 3x/7 की पावर 5 माइनस 2y, क्योंकि x की वैल्यू 3x/7 और a की वैल्यू यहाँ पे -2y। तो अगर आप इनको सिंप्लीफाई करें तो देखिए ये क्या आ रही है 10c5 3/7 के होल टू द पावर 5 x टू द पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 इंटू y की पावर 5। देखिए क्या किया, इसको सेपरेट कर लिया। तो अगर आप इस कैलकुलेशंस को देखें तो ये वैल्यू क्या आ रही है, देखिए -10c5 6/7 के होल टू द पावर 5 x टू द पावर 5 y टू द पावर 5। तो ये T6 टर्म्स जो होगी वो मिडिल टर्म्स होगी और उसकी वैल्यू ये मिल गया आपको। आगे देखें तो फाइंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन 1 + x टू द पावर 19। अगर इनकी सॉल्यूशंस की तरफ मूव करें तो फिर से देखिए यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू ऑड है, एक्सपेंशन 1 + x टू द पावर 19 n की वैल्यू और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी इवन, मतलब 20 नंबर टर्म्स हो जाएगी। तो लार्जेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट कहाँ मिलेगा, तो जो फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था लार्जेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट ही निकालना है आपको, तो वो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं NCn + 1/2 या NCn - 1/2। तो n + 1/2 की वैल्यू का क्या मतलब है, n की वैल्यू यहाँ पे 19 है तो वो वैल्यू पुट करेंगे आप यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 19c 20/2 मतलब 90c 10 और क्या हो सकती है 90c 9। अगर आप देखिए तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 19c 10 और 19c 9, दोनों वैल्यू बराबर होती है कंप्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन 4a + 3/2b होल टू द पावर 11। तो देखिए यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 11, n की वैल्यू 11, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी 12। तो आपको मिडिल टर्म्स निकालना है तो 2 मिडिल टर्म्स होंगे, क्योंकि आप सेपरेट नहीं कर सकते इवन के कॉन्सेप्ट में, तो आपको 2 मिडिल टर्म्स आपको मिलेगा। n = ऑड है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ही मिल होगी, तो मिडिल टर्म्स क्या हो जाएगी n + 1/2th टर्म्स n + 3/2th टर्म्स। तो मिडिल टर्म्स क्या हो जाएगा 6th टर्म एंड 7th टर्म्स। n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है 11, तो यहाँ से 6th और 7th टर्म्स को आप मिडिल टर्म्स बोलेंगे, ठीक है। तो अब मिडिल टर्म्स निकालने का क्या तरीका हो सकता है, फिर से आपको T6 निकालना है तो उसको लिखेंगे T5 + 1 और TR+1 की वैल्यू हम जानते हैं NCR, क्या जानते हैं NCR x टू द पावर n - r इंटू a टू द पावर r। इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो क्या हो जाएगा 11c5 इंटू 4a, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4a और y की वैल्यू क्या है या a की वैल्यू क्या है 3/2b। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ रही है देख लीजिए, T6 की वैल्यू आई 77 इंटू 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 6 इंटू a की पावर 6 इंटू b की पावर 5। और दूसरी टर्म्स भी तो आप निकाल सकते हैं T7 को लिखने का भी क्या हो सकता है T6 + 1। अगर TR+1 की टर्म्स हम जानते हैं NCR x टू द पावर n - r a टू द पावर r, तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो 11c6 4a की पावर 5 3/2 इंटू b की पावर 6। तो अगर इस वैल्यू को कैलकुलेट करें तो यहाँ से T7 की वैल्यू आती है 77 टाइम्स 2 की पावर 5 3 की पावर 7 इंटू a की पावर 5 इंटू b की पावर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ kth टर्म्स इज मिडिल टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन x² - 1/2x टू द पावर 20 फाइंड tk एंड tk + 3। तो अगर इस टर्म्स को फाइंड आउट करना है, देखिए यहाँ पे एक एक्सपेंशन दे रखा है आपने x² - 1/2x और उसकी होल टू द पावर 20 है, तो आपको ये tk और tk + 3 का है। तो गिवन एक्सपेंशन x² - 1/2x की होल टू द पावर 20 है, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 20 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी 21, ठीक है। तो n इवन है तो टोटल मिडिल टर्म्स कितनी हो जाएगी, देखिए मिडिल टर्म्स क्या हो जाएगी, अब इस बार टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो गई तो मिडिल टर्म्स सिर्फ एक ही टर्म्स होगी, तो मिडिल टर्म्स की क्या होती है n/2 + 1th टर्म्स को क्या बोलते हैं मिडिल टर्म्स। n की वैल्यू यहाँ पे 20 पुट करेंगे तो आप तो वैल्यू क्या आ जाएगी देखिए 10 + 1
11th टर्म, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11, तो यहाँ से 9, टी के इक्वल टू क्या लिखेंगे T11 का वे क्या होगा T10 प्लस 1, और हम जानते हैं TR प्लस 1 की वैल्यू क्या होती है NCR इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस आर ए टू दी पावर आर। वैल्यू पुट कीजिए 20c10 एक्स स्क्वायर की पावर 10, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू एक्स स्क्वायर है और b की a की वैल्यू कितनी -1/2 x होल टू दी पावर 10। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते तो यहाँ से T11 की वैल्यू कितनी आती है, देखिए 20c10 एक्स टू दी पावर 10 अपॉन 2 की पावर 10। तो इस कैलकुलेशन नेक्स्ट क्वेश्चन, अब टी के प्लस 3 भी तो निकालना था आपने, तो देखिए टी के प्लस 3 के की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 11, तो टी के प्लस 3 की क्या हो जाएगी 40, और टी 14 को लिखने का वे क्या हो सकता है टी 13 प्लस 1, तो टी आर प्लस 1 की वैल्यू हम जानते हैं NCR एक्स टू दी पावर n माइनस आर इंटू ए टू दी पावर आर। तो अगर हम टी 14 लिखे तो उसको क्या लिखेंगे टी 13 प्लस 1, तो अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो आर की वैल्यू 13, तो 20c13 एक्स स्क्वायर की पावर 20 माइनस 13 माइनस 1/2 एक्स की पावर 13, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है -1/2 एक्स, एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स के बराबर है, तो वो वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से टी के प्लस 3 की वैल्यू कितनी आ रही है -20c13 x/2 की पावर 13। आई होप दिस सेशन वाज प्रोडक्टिव फॉर यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।